हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसी के हम कुछ क्वेश्चंस आज हम कुछ आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि सर्टेन एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 16 ईयर्स। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक जो पैसा हम सिंपल इंटरेस्ट पर रख रहे हैं 16 साल में, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 16 साल में एक पैसा डबल होगा। मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल है P, तो फाइनल सम हमारे पास आ गया डबल 2P। करेक्ट। तो टाइम हमें दे दिया 16 साल। तो वो पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए कि ये अमाउंट डबल हो जाए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे 2P इज इक्वल टू P प्लस P इंटू R निकालना है। टाइम दे दिया 16 साल अपॉन 100। करेक्ट। तो ये हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। 2P इज इक्वल टू 100P, एलसीएम ले लिया, प्लस 16PR अपॉन 100। ये 100 को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 200P इज इक्वल टू 100P प्लस 16PR। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको माइनस कर देंगे। 100P इज इक्वल टू 16PR, P से P कैंसिल हो जाएगा तो रेट क्या आ जाएगा 100 अपॉन 16। इसको काटेंगे तो क्या बनेगा 25 अपॉन 4, जो कि बनता है 6 1/4%। ठीक है, समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। मान लीजिए कोई हमारे पास प्रिंसिपल है P, तो वो बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट होगा 4/9 ऑफ P। फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम। बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए और टाइम निकालिए इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। इसका क्या मतलब है? न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट x है तो टाइम भी x एक हम वैल्यू ले रहे हैं इमेजिन करके। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें दे दिया 4/9P, इधर हम निकालेंगे P इंटू आर, हमें नहीं पता x, टाइम हमें नहीं पता x, अपॉन 100। P से P कट गया, इधर बच गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा 20/3, तो ये बन जाएगा 62/3% पर एनम, और टाइम भी 62/3 ईयर्स, क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल थे। समझ आया जी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2.5 years at 12% पर एनम। सर्टेन सम ऑफ मनी, हमें प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं दी, टाइम दे दिया हमें 2.5 years, मतलब 5/2 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 12% पर एनम। ये बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट इससे आएगा वो 40 रुपये कम होगा अगर सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, अगर जिसपे टाइम होगा
3.5 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10%। सिंपल इंटरेस्ट जब हम इस वैल्यू से निकालेंगे और जब सिंपल इंटरेस्ट हम इस वैल्यू से निकालेंगे तो ये वाला इससे 40 रुपए ज्यादा होगा। तो हमें क्या पूछा है, सम पूछा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, पी रेट दे दिया 12 टाइम 5/2, 100 इसी यहीं पर लगा देंगे, इज इक्वल टू इस वाला सिंपल इंटरेस्ट पी वही रहेगा R10 टाइम 7, इससे 40 रुपए कम है, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया। अब इससे हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे, एक ही वेरिएबल है, तो ये बना, यहां एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 8000 और ये 200 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 60p इज इक्वल टू 70p माइनस 8000। तो p की वैल्यू क्या आ गई, ये 10 बच जाएगा, 10 की 0 कट जाएगी, 800 रुपए। कैलकुलेशन क्विकली करेंगे, माइंड में करेंगे ताकि हम कंसेप्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दे पाए। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. एक पर्टिकुलर सम को 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर रखा। एक प्रिंसिपल था, हमें नहीं पता क्या था, उसको 3 साल के लिए रखा किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। हैड इट बीन पुट एट 2% हायर रेट, अगर R+2% पर रखते, प्रिंसिपल सेम है, टाइम भी उतना है, तो कहता कि इससे 360 रुपए ज्यादा कमा कर देता। सिंपल है, फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, ये वाले पे लगाएंगे पहले P R+2, क्योंकि 2% ज्यादा, P इंटू R इंटू 3 अपॉन 100। तो इसमें से हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, और ये बोल रहा है कि इससे 360 रुपए ज्यादा कमा कर देता। राइट, इस पे निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3PR, थोड़ी साउंड कट गई थी, उसके लिए माफी। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि 360 रुपए ज्यादा कमा कर देगा अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज्यादा करेगा। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया 2% ज्यादा वाले से, और जो सिंपल रेट पर था उससे, और हमने उसमें 360 ऐड कर दिया क्योंकि हमें पता है कि इससे 360 रुपए ज्यादा कमाएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया, खोल ली ब्रैकेट, 3PR प्लस 6P, 100 को 100 से काटा, ये एलसीएम लिया यहां पर, तो 6P की वैल्यू आ गई 36,000, तो P की प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 6,000। कैलकुलेशन दोस्तों मैं जानबूझकर जल्दी से जल्दी करता हूं, दिमाग में करने की, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट है जो, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने कैलकुलेशन करनी सीख ली तो आपने पेपर को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।